बाजार में रिकवरी का मूड, निचले स्तरों से निफ्टी 170 पॉइंट से ज्यादा सुधरकर 25,000 के पार। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील ने दिया सहारा। 400 पॉइंट उछाल के साथ बैंक निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी सुधार। मानसून सत्र में आप सभी मीडिया जगत के लोगों का स्वागत है। साथियों, मानसून नवीनता और नवसर्जन का प्रतीक है और अब तक जो खबरें मिली हैं, देश में मौसम बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। कृषि को लाभदायक मौसम की खबरें हैं और बारिश किसानों की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इतना ही नहीं, हर परिवार की अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब तक जो मुझे जानकारी दी गई है, उस हिसाब से पिछले 10 वर्ष में जो पानी का भंडार हुआ है इस बार, वो करीब करीब 3 गुना हुआ है, जिसका आने वाले दिनों में भी देश के अर्थतंत्र को बहुत लाभ होगा। साथियों, ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण सत्र है। ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए एक अपने आप में विजयोत्सव का रूप है। और जब मैं कहता हूं कि सत्र राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव का सत्र है, तो सबसे पहले तो मैं पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहां लहराना, ये हर देशवासी के लिए गौरव की पल है। देश में साइंस टेक्नोलॉजी के प्रति, इनोवेशन के प्रति नया उमंग और उत्साह भरने वाली ये सफल यात्रा रही है और पूरे सांसद, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन, देशवासी जिस गौरव का अनुभव कर रहे हैं, उसमें एक स्वर से जुड़ेंगे, एक स्वर से इसका यशगान होगा, जो भारत को अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां पर पहुंचाने वाले जो भावी कार्यक्रम हैं, उनके लिए भी प्रेरक बनेगा, प्रोत्साहक बनेगा। साथियों, ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के
22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं, उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि जब सदन इस विजयोत्सव को एक स्वर में विजय के भाव से इस सत्र के दरमियान उन ओजस्वी तेजस्वी भावनाओं को प्रकट करेगा, तो भारत की सैन्य शक्ति को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी और सैन्य क्षेत्र में जो रिसर्च, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं, उसको भी एक बल मिलेगा और जो भारत के नौजवानों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। साथियों, ये दशक हम एक प्रकार से देख सकते हैं कि शांति और प्रगति कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ने के कदम कदम पर प्रगति के एहसास करते रहे हैं। देश कई प्रकार की हिंसक वारदातों का शिकार रहा है, लंबे अरसे तक शिकार रहा है। देश आजाद हुआ तब से ये समस्या को हम झेल रहे हैं, चाहे आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो। कोई प्रारंभ में शुरू हुआ होगा, कोई बाद में शुरू हुआ होगा, लेकिन आज नक्सलवाद का, माओवाद का दायरा बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है। माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ देश के सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास से, तेज गति से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूं, देश में सैकड़ों जिले नक्सल की चपेट में से निकल करके आज मुक्ति का सांस ले रहे हैं। हमें गर्व है कि बम, बंदूक और पिस्तौल के सामने हमारा देश का संविधान जीत रहा है, हमारे देश का संविधान विजयी हो रहा है। देश के उज्जवल भविष्य के लिए साफ दिख रहा है कि कल तक जो रेड कॉरिडोर थे, वो आज ग्रीन ग्रोथ जोन में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। साथियों, एक के बाद ऐसी घटनाएं देशभक्ति के लिए, देश की भलाई के लिए संसद में पहुंचे हुए हर माननीय सांसद के लिए गौरव का पल है। और संसद के इस सत्र में ये गौरव गान पूरा देश सुनेगा।
हर सांसद से सुनेगा, हर दल से सुनेगा। साथियों, आर्थिक क्षेत्र में भी जब 2014 में आप सबने हमें जिम्मेवारी दी, देश फ्रेजाइल 5 की अवस्था से गुजर रहा था। 2014 के पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम 10वें नंबर पर थे और आज भारत तेज गति से दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इन दिनों 25 करोड़ गरीबों का गरीबी से बाहर निकलना, जिसको विश्व की अनेक संस्थाएं सराहना कर रही है। देश में एक जमाना था 2014 के पहले, जब महंगाई का दर, इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में हुआ करता था। आज 2% के आसपास आकर के देश के सामान्य मानव के जीवन में राहत बन गया है, सुविधा बन गया है। लो इन्फ्लेशन के सामने हाई ग्रोथ एक अच्छे विकास यात्रा की दिशा है। साथियों, डिजिटल इंडिया, यूपीआई आज भारत के एक नए सामर्थ्य को दुनिया देख रही है, पहचान रही है और ज्यादातर देश में उसके प्रति एक आकर्षण पैदा हो रहा है। यूपीआई ने फिनटेक की दुनिया में अपने एक नाम कमाया है। रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। दुनिया में जितने हो रहे हैं, अकेले भारत में उससे ज्यादा हो रहे हैं। साथियों, पिछले दिनों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक वैश्विक समागम था और उसमें भारत ने बहुत बड़ी ऊंचाई प्राप्त की है। आईएलओ का कहना है कि 90 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में अब सोशल सिक्योरिटी के दायरे में हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसी प्रकार से वैश्विक संस्था WHO ने ये कहा है कि भारत अब आंख की जो बीमारी आमतौर पर बारिश के सीजन में ज्यादा देखी जाती थी, ट्रैकोमा, अब भारत को WHO ने ट्रैकोमा फ्री घोषित किया है। तो आरोग्य के क्षेत्र में भी ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण भारत के लिए सिद्धि है। साथियों, पहलगाम की क्रूर अत्याचार, नरसंहार पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका
पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। मैं आज राष्ट्र हित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन सभी सांसदों की सराहना करना चाहता हूं, सभी दलों की सराहना करना चाहता हूं और उसने देश में एक सकारात्मक वातावरण पैदा किया। विश्व ने भारत की बात को स्वीकार करने की दिशा में अपने मन के द्वार खोले और इसके लिए ये हमारे सांसदगण, हमारे राजनीतिक दल सराहना करने के मेरे लिए सौभाग्य है। साथियों, हम जानते हैं कि ये स्पिरिट, एक स्वर, एक एकता का वातावरण देश को कितना उत्साह से भर देता है। विजयोत्सव का ये पर्व इस मॉनसून सत्र में भी उसी भाव से प्रकट होगा। देश की सैन्य शक्ति को सराहना करेगा, देश के सामर्थ्य का गौरवगान करेगा और देश के 140 करोड़ नागरिकों को नई प्रेरणा का कारण बनेगा। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के इन प्रयासों को बल दें, सेना के सामर्थ्य की सराहना करें और मैं आज देशवासियों के सामने जरूर कहूंगा और देश के राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि देश ने एकता की ताकत देखी है, एक स्वर का सामर्थ्य क्या होता है देखा है। तो सदन में से भी सभी माननीय सांसद उसको बल दें, उसको आगे बढ़ाएं और मैं जरूर कहूंगा, राजनीतिक दल अलग अलग हैं, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। इसी एक भावना के साथ इस मॉनसून सत्र से देश के विकास यात्रा को बल देने वाले, देश की प्रगति को बल देने वाले, देश के नागरिकों को सामर्थ्य देने वाले अनेक विधेयक प्रस्तावित हैं। सदन विस्तृत चर्चा करके उसको भी पारित करेगा। मेरी सभी माननीय सांसदों से उत्तम डिबेट चलाने के लिए शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। उससे पहले आप सुन रहे थे पीएम मोदी का संबोधन। 21 अगस्त तक ये चलेगा और सभी मोर्चों पर अच्छी अच्छी बातें की गई है। आप बात करें इन्फ्लेशन रेट की, बात की पीएम मोदी ने कहा कि जो कभी डबल डिजिट में हुआ करता था अब सिंगल डिजिट में है और भारत अब अग्रसर हो रहा है दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र मार्केट देखिए आप निचले स्तरों से सुधरने की कोशिश की है। डेज हाई के आसपास ही कारोबार करता हुआ दिखेगा। निफ्टी निचले स्तरों से सुधरकर 25 से 50 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी देखें आप तो यहाँ पे करीब 475 अंकों की बढ़ोतरी डेज हाई के आसपास ही कारोबार करता हुआ दिखेगा। 56,751 के लेवल पर 56,780 का इसने अभी तक का हाई बनाया है। मिड कैप और स्मॉल कैप जो कभी फ्लैट शुरुआत की आज के सत्र में, वहां पे भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, इसलिए ब्रेथ अब धीरे धीरे सुधरती हुई नजर आ रही है। पहले टसल था, हालांकि अब जो झुकाव है वो बढ़ने वालों के शेयर की तरफ ही है। 1417 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। डिक्लाइंस देखें तो
1274 की लेवल पर है। अभी फिलहाल देखिए क्या कुछ चल रहा है सेक्टर स्पेसिफिक। तो आप देखें आज प्राइवेट बैंक्स की ओर से सहारा 0.25% की तेजी, फाइनेंशियल सर्विसेज आज यहाँ पे खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। प्रेशर एफएमसीजी आईटी सेक्टर में आपको थोड़ा दिखने को मिलेगा। पीएसयू बैंक भी बैकफुट पर है। हमारे साथ जुड़े हैं गाबर सर। गाबर सर गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ये तो बताइए कि जिस तरीके से मार्केट आज रिएक्ट कर रहा है, निचले स्तरों से ठीक ठाक रिकवरी ऑब्वियसली लेड किया आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक जैसे काउंटर्स ने। अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट, कितनी टिकाऊ लग रही है आपको ये तेजी? वेल गुड मॉर्निंग टू यू श्रेया। ऐसा है कि 25,000 का जो जोन है ये काफी अच्छी जगह है, एक साइकोलॉजिकली राउंड फिगर है और यहाँ पर सपोर्ट मिलना चाहिए। आज का जो बार बना हुआ है पहले 1 घंटे सवा घंटे में, ये बढ़िया बार है। इसमें अगर अपमूव मिलता है तो 25,200 और 25,300 वहां तक जा सकता है, लेकिन 25,300 पार करना बहुत जरूरी है। तब कहेंगे कि वी आर आउट ऑफ द वुड्स। तब तो हो सकता है साइडेज मूव मिले, लेकिन 25,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 56,300 400 जोन जहां से बाउंस मिला है, बढ़िया जोन है। इसमें भी आपको मिल सकता है। फर्स्ट टाइम टारगेट रहेगा 57,000, फिर 57,200। फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, वहां पर भी पॉसिबल है। तो अपमूव तो पॉसिबल है, लेकिन आज शॉर्ट नहीं करना चाहिए अंटिल इट ब्रेक्स टुडेज लो। ओके, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपनाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शो में बात करते हैं बंधन बैंक के मैनेजमेंट से। पिछली तिमाही, पहली तिमाही इनफैक्ट आप देखें तो बंधन बैंक के एनआईआई में करीब 8% की गिरावट आई है। तो वही मुनाफा बात करें तो 65% घटा है। साथ ही एनपीए पर भी दबाव दिखा है। इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ बैंक के एमडी एंड सीईओ पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। पार्थ जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर आपका और सुप्रभात। सबसे पहला सवाल ये कि थोड़ा नंबर पे प्रेशर इस बार देखने को मिला, फैक्टर्स क्या रहे इसके पीछे के? आप देखे होंगे कि लास्ट ईयर Q1 बंधन बैंक के लिए एक एक्सेप्शनल रिजल्ट था, क्योंकि माइक्रोफिन ने हम लोग काफी अच्छे किए थे। पर आगे जब हम बढ़ते गए तो करीब जुलाई अगस्त मंथ से ये ईबी सेक्टर में काफी चैलेंजेस आ गए। और उस समय हम लोग ने कंसेशनली ये स्थिर किए थे कि ये बुक में हमको थोड़ा घटना है और सिक्योर्ड बुक पर थोड़ा हमको जोर देना है, उसमें हमको थोड़ा जो एसेट बुक है उसको बढ़ाना है। और इसी कदम पर चलते हुए हम लोग ने कंसेसली लास्ट ईयर जो था जो ईबी बुक में उसमें हम लोग डिग्रोन किया है। और ये साल के 1 अप्रैल से आप जानते हैं कि इस सेगमेंट में, माइक्रोफिन सेगमेंट में, नए गार्ड रेल्स ये लगे हुए हैं। ये जब लागू किया गया है तो इसका थोड़ा बहुत असर, इसका जो एडवर्स इफेक्ट थोड़ा बहुत 1-2 क्वार्टर तक चलेगा, क्योंकि पर ये थोड़ा ये जरूरी था। और हम लोग भी, हम एमफिन को या सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते आ रहे थे कि ये काफी जरूरी है हमारे फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए। तो इसका तो एक असर पड़ेगा। पर अगर आप सिक्वेंशियली देखेंगे Q2 ग्रोथ में, तो मार्च का जो नंबर है हम लोग 318 करोड़ किए थे, जिसमें कि करीब 123 करोड़ हमको CGFMU से मिला था। इस बार उस तरह से कोई भी वन टाइम अर्निंग्स नहीं है, फिर भी हमने अपने प्रॉफिट में 318 करोड़ से 372 करोड़ तक बढ़ोतरी की है। तो आगे का दिशा ये लग रहा है कि ये भी अभी स्थिति थोड़ा सुधार की तरफ है। और डेफिनेटली Q2 Q3 Q4 में काफी अच्छे इंप्रूवमेंट रिजल्ट्स में हमको देखने पाएंगे। वेल, गुड मॉर्निंग पार्थ जी, कंचन बात कर रही हूँ। ओवरऑल आपने नंबर्स के बारे में तो चर्चा कर ली, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली बात करें बैंक के एसेट क्वालिटी की, तो सीक्वेंशली यहाँ पे हमें थोड़ा सा पेन आता हुआ दिखाई दिया है। आगे के क्वार्टर्स में किस तरीके से हम एसेट क्वालिटी, नेट एनपीएस देख सकते हैं? और इस टाइम पे जो एक हमें पेन देखने को मिला है, क्या ये किसी सेक्टर स्पेसिफिक की वजह से देखने को मिला है? एग्जैक्टली खाली जिसको हम लोग माइक्रोफिन या ईबी सेक्टर बोलते हैं, इसी सेक्टर में जो आपका जो एसेट क्वालिटी का जो डिग्रेडेशन शुरू है, अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री से तो हमने काफी अच्छे किया है। ये सब कोई इसका शिकार भी किया है कि बंधन बैंक का परफॉर्मेंस, अगर जिसका माइक्रो फाइनेंस बुक है उसके तुलना में हम लोग काफी अच्छे किए हैं। पर हाँ, हम लास्ट टाइम Q4 में भी हम ये कहे थे कि Q1 Q2 थोड़ा चैलेंजेस रहेगा, पर वो चैलेंज थोड़ा हमको कमती हुए दिखाई देगा। तो इसी का नतीजा में आप देखे होंगे कि मेरा थोड़ा बहुत एनपीए ग्रोथ बढ़े हुई है। पर हमने फिर भी अपना पीसीआर को भी थोड़ा बढ़ा दिया है, और करीब 86% मेरा पीसीआर आज के दिन में है, जो कि राइट ऑफ को लेकर के। अब एक बात है। दूसरी बात कि हमने पीरियोडिकल जो अकाउंटिंग राइट ऑफ है वो भी पहले Q4 में हुआ करता था,
ये इसको हमने करीब फेज आउट कर दिया। अभी लास्ट 3 क्वार्टर से हमने थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं। तो एनपीए में अभी रिकवरी के ऊपर हमने काफी स्ट्रेस दिया है। तो आगे जाके जो स्लिपेजेस है उसको भी आप देखिए कि अगर क्यू और क्यू से अगर आप कंपेयर करेंगे तो स्लिपेजेस भी वो भी घट आया है, जो कि पहले 5.6 था, अभी 4.8% है। आगे जाके इसमें और भी थोड़ा बहुत गिरावट आएगी। तो आगे हम देख रहे हैं कि Q3 ऑनवर्ड्स ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस स्थिति में काफी सुधार होगी और एनपीए स्लिपेजेस काफी कम होंगे। ओके, स्लिपेजेस और एनपीए में भी हमें गिरावट देखने को मिलेगी और आगे चलकर आप सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। पार्थ जी बहुत सारे सवाल हमारे जहन में थे, लेकिन समय की थोड़ी पाबंदी है, इसकी वजह से और बातचीत नहीं हो पाएगी आपसे। लेकिन बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने डिटेल में आंसर करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। गाबर सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और क्वेश्चंस पे नहीं लेकिन डाइसेस पे सही स्ट्रैटेजी बताने के लिए बहुत शुक्रिया आपका भी। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही, वाइंड अप करने का वक्त हो चुका है, लेकिन थोड़ी देर में एक ब्रेक के बाद मेरे साथ फिर से जुड़िए खिलाड़ी नंबर 1 में। नमस्कार।